अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़। और आज बेटा फेडरल बोर्ड जो है उसकी 43E की जारी हो गई है और उसके अंदर कुछ जो सवाल पूछे गए वो सारी चीज़ें बताता हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चों का जो सवाल था कि भाई डेट शीट कब आ रही है, पेपर लेट होने चाहिए, और इसके अलावा ये शीट, पेपर पैटर्न, एग्जाम, ये सारी चीज़ें जो है ना, प्रैक्टिकल, ये तमाम चीज़ें जो है आज 43E की जारी हुई और उसके अंदर हुआ। बेटा सबसे पहले तो बोर्ड ने कहा 43E की जारी के अंदर जो डेट शीट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। 9th और 10th की डेट शीट मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी और एग्जाम जो है उन्होंने कहा मार्च के एंड जो वीक है, एंड वीक है, उससे स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि 25 मार्च जो है वो डेट हो सकती है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहा गया है कि उनकी जो डेट है, जो डेट शीट है वो मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेपर हैं वो अप्रैल के एंड में होंगे। बेटा ये मई में जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं आप लोगों के, मई में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल तरीन जो मरहला है या जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए है, वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि 11 मार्च से रमजान स्टार्ट हो रहा है और जब 11 मार्च से रमजान स्टार्ट होगा तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगी बच्चों के लिए। ये इसके मुताल्लिक इन्होंने नहीं सोचा। और वहां पे एक और किसी बच्चे ने कहा कि एग्जाम जो है वो डिले होने चाहिए, तो लेकिन बोर्ड ने एक अजीब किस्म का इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये फैसले हम नहीं करते और ये सारे फैसले IPCC वाले करते हैं और जो एग्जाम की जो डेट बताई गई है उसी पे होंगे। आप अंदाजा लगाएं, IPCC वाले फैसला कर रहे हैं, एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हैं, पेपर पैसे आप ले रहे हैं, पेपर आप बना रहे हैं, फैसले वो कर रहे हैं। तो ये पता नहीं अजीब लोग हैं भाई। IPCC वालों को नजर नहीं आ रहा कि आपके पास आगे एक तो सर्दी है, छुट्टियां आ गई हैं, बीच में इलेक्शन है, उसकी 10 छुट्टियां आ जाएंगी तो बच्चों का तो नुकसान होगा। आप बेशक चीजें देखते रहे लेकिन इसमें स्टूडेंट का नुकसान अच्छा खासा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ बच्चों ने कहा कि 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बताया गया जो प्रैक्टिकल है उनके लिए उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे आपको जो लैब होती है उसके अंदर जाना, एग्जाम यानी साइंस सब्जेक्ट जो है उनके प्रैक्टिकल जो है उसको लैब में जाके देना नहीं पड़ेगा। 9th के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर जो डेट शीट आएगी तो उसमें नीचे लिखा जाएगा और आप जाके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेपर देंगे। और बाकी उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो 10th और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वही ओल्ड पुराना पेपर पैटर्न होगा और उसके अंदर कोई ऐसी चीज चेंज नहीं की जाएगी। ये चीजें हुई हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि सर हम इंटर का प्राइवेट एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें ये बताएं कि ई पैटर्न जो ई शीट है उसके मतलब बताएं। तो बोर्ड ने ये कहा कि हमने इनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो कोशिश करें वहां से आप डाउनलोड कर लें, सारी चीज देख लें। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और डेट शीट के मतलब भी आपको पता चल गया कि डेट शीट जो है आपके पास कब है और पेपर का भी पता चल गया। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, अगर आपने अभी से अपनी तैयारी नहीं की तो ये बड़ा मसला होने वाला है। देखिए बोर्ड, आप देखिए अंदाजा लगाएं 9th 10th के जो स्टूडेंट्स है जब रमजान होगा तो उसमें कैसे तैयारी करेगा, कैसे पेपर देगा? या तो आपको रोजे छोड़ने पड़ेंगे या बेशक रोजे भी छोड़ दें लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशन ऐसी होती है कि आप नहीं कर पाते। तो वैसे बोर्ड को चाहिए कि वैसे ईद के बाद ले लेते तो पेपर तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम स्टूडेंट्स की तैयारी हो जाती और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम मिल जाता। देखें पेपर तो उन्होंने देने हैं, आज भी देने हैं, कल भी देने हैं, लेकिन अगर एग्जाम थोड़े से डिले हो जाते हैं तो उसमें फायदा है। फायदा इस तरीके से क्योंकि आपने SLO एग्जाम किया है, आपने ग्रेडिंग सिस्टम किया है, आप टाइम से पहले एग्जाम ले रहे हैं, ये तब 3 चीजें इकट्ठी मिलेंगी और चौथी आपकी ऑनलाइन मार्किंग है, तो फिर आपके पास कहां प्रॉब्लम जाएगा? ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखें जिस बच्चे ने पेपर देना ना, मसला उसका है, जिस बच्चे ने तैयारी करनी है मसला उसका है। तो ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो उसमें काफी जो डेट है वो बढ़ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे बोर्ड क्या करता है। बहरहाल बेटा आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने इसमें मिस्टेक की या कुछ भी किया तो नुकसान किसी का नहीं, नुकसान आप लोगों का अपना है। इंशाल्लाह जो भी नई अपडेट होती है वो आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।